अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, तुम हौज़ कौसर पर मेरे रफ़ीक हो और गार में मेरे साथी हो। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। हब मुल्क के लिए मिसाली रियासती वज़ीर KTR का तासुर, खातून सनतकारों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत कर रही है मौसर इक़दामात। तेलंगाना BJP के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर भैंसा तशद्दुद में ज़ख्मी होने वाले अफराद की आदत की। तेलंगाना के भैंसा टाउन में इतवार की रात पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़े में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस इस शख्स को तलाश कर रही है जो बरहना हालत में गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आया। सिकंदराबाद के इलाके में इस नौजवान को बरहना हालत में गाड़ी चलाते देखकर वहां से गुजरने वालों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शादी से ऐन क़ब्ल होने वाला दूल्हा फंक्शन हॉल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से शादी रुक गई। ये वाक़या हैदराबाद के बंडलागुड़ा में पेश आया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए वजीर आला होंगे। ये फैसला आज देहरादून में BJP लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग में किया गया। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली चुनाव के पहले दौर के लिए कागजात की जांच पड़ताल का काम जारी है। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के लिए 250 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। ज़राई क़वानीन के बारे में अपोजिशन के शोरगुल की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने क़वानीन को मनसूख करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हरियाणा असेंबली में BJP सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। ऐवान में अपोजिशन के रहनुमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह तहरीक पेश की। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत का आला तालीमी निज़ाम वसई होकर माशरे की देही और कमज़ोर तबकों तक पहुंच गया है ताकि इन्हें फ़ायदा हो। आज वेलूर में तिरुवेलूर यूनिवर्सिटी की 16वीं तक़सीम असनाद तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा, इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के डायरेक्टर जनरल पुलिस वीरेंद्र को हटाए जाने का हुक्म दिया है। कमीशन ने उनकी जगह P निरंजनियान को डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुकर्रर किया है। इसका इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे फ़ख्र है कि कांग्रेस की पॉलिसियों ने हमारे मुल्क में बल्दियाती इदारों में ख़वातीन की क़यादत को तक़वियत बख्शी है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तहरीक रफ्ता रफ्ता चलती रहेगी और इसके तहत पूरे मुल्क में पंचायतों, धरनों और मीटिंगों का दौर चलता रहेगा। मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में गुज़िश्ता चंद दिनों से अचानक आई तेज़ी के दरमियान एक्टिव केसेस में एक बार फिर कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मरकज़ी हुकूमत से अपने 2013 के फैसले की वजाहत करने को कहा है, जिसमें हुकूमत ने 100 किलोमीटर से भी कम लंबाई वाले सड़क मंसूबों को माहौलियाती मंजूरी देने से आज़ाद करार दे दिया है। पेरिस गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की कोशिश करने वाले महाजरीन की 2 कश्तियाँ तेविन्स के समंदर हदूद में डूबने से कम 39 अफराद हलाक हो गए, जबकि 165 महाजरीन को बचा लिया गया। जानलेवा और मौलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर अमरीका में इसके मुतासरीन की तादाद 2.90 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। वहीं इस जानलेवा वबा से अब तक 5.27 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।
खलीजी सल्तनत ओमान ने 2020 और 2021 में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों को इनकम टैक्स में छूट और गैर मुल्की सरमायाकारों को तवील अलमियाद अकामा देने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि ढाका अपनी जोग्राफियाई जाए खू को जुनूब और जनूबी मशरक़ी एशिया के दरमियान कनेक्टिविटी का एक मरकज़ बनाने को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के अपने हम मनसब से फ़ोन पर बात की और भारत जापान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी की पेशरफ्त पर मुफीद तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता चंद बरसों में इस शोबे में मुस्बित रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा की आने वाली फिल्म साइना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अमूल गुप्ते की हिदायत में बनी फिल्म साइना बैडमिंटन की खिलाड़ी साइना नेहवाल की बायोपिक है। इस फिल्म में परिणीति ने साइना नेहवाल का किरदार अदा किया है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की उभरती हुई नौजवान निशानाबाज मनु भाकर को बीबीसी वर्चुअल अवार्ड तकरीब में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड का ऐलान इंग्लैंड के अजीम क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने किया। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।